जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे डाउट जो भी यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब चैनल का जो भी कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे बहुत सारा डाउट ऐसे आ रहा था कि टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट देने के बाद नोट्स कैसे बनाना है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये सबसे रिलेटेड डाउट था। तो इस वीडियो में जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी के लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि प्रॉपर हम लोग टेस्ट पे ही डिस्कस करेंगे, लाइव में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके नोट्स भी बनाएंगे। टेस्ट अटेम्प्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या ओएमआर पे एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डाउट आता है, सबसे पहला सबका डाउट होगा कि कितने अटेम्प्ट कितने करें, कितने क्वेश्चन, चाहे रियल एग्जाम में या टेस्ट में, तो कितने अटेम्प्ट करें। तो टेस्ट में तो देखिए फुल अटेम्प्ट करिए, कितने अटेम्प्ट करिए, पहला डाउट सबका होता है। तो टेस्ट में पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। मेन डाउट ये रहता है। अब ये जो पॉइंट है ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितने पे है और एग्जाम के दिन भी डिपेंड करता है। तो ये कोई ऐसा मूल मंत्र या बाबा जी का भभूत नहीं है जो कोई भी बता देगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी आपकी? डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे तो चौपट हो जाएगा। एक्यूरेसी पता करने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेली बेसिस पे जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, जो 15 दिन 20 दिन पे कराते हैं, जैसे यूपीएससी हिंदी, आरओ, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूके पीसीएस, बीपीएससी, हर प्री टेस्ट तो लगभग सभी स्टेट एग्जाम और यूपीएससी वगैरह कराती है, बहुत नॉमिनल फीस में कराते हैं। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक शेड्यूल मिलता है आपको। अब शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ पढ़ के टेस्ट देते हैं, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी पता चलती है कि कितने आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही हुए। दूसरी चीज ध्यान अटेम्प्ट में ये रखना है कि आपको मिनिमम इतना तो करना ही करना है जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था, जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ था वो पार हो जाए, इतना तो मिनिमम करना ही है। अब ऐसा ना हो कि 150 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन कर लें कि भाई 10 का 10 मेरा सही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, मिनिमम इतना तो करना ही है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कट पीट के प्रीवियस ईयर वाला कट ऑफ क्लियर हो जाए, चाहे एग्जाम में कैसा भी है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, तब आपको थोड़े से अटेम्प्ट कम करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होगा कि पेपर बहुत ज्यादा आसान आ जाएगा, तब थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीजें रहेगी कितने अटेम्प्ट करने के लिए। तो आगे से अगर वीडियो आपने देखा है और सीख रहे हैं इस वीडियो से, तो किसी भी वीडियो पे ये सब कमेंट करके मत पूछिए कितने अटेम्प्ट करे, क्या करे, आप खुद डिसाइड करिए टेस्ट प्रैक्टिस करके। दूसरा बात, ये अटेम्प्ट कैसे करना है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो लाइन बाय लाइन करते जाइए। दूसरा एक जो आजमाया हुआ तरीका है उसमें यह है, जो टॉपर्स का तरीका है उसमें है कि 2-3 अटेम्प्ट हम लोग देंगे। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मान लीजिए हम लोग यूपीएससी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, आप इसको हर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपीएससी का ले चलते हैं। तो पहला अटेम्प्ट 2 घंटे का पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, जितना आता है या जो तुरंत देखते इलिमिनेट हो जा रहा है, कि बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं, सीधे पता है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हाँ टिक मारो आगे बढ़ो, तो ऐसे क्वेश्चन करना है। तो 1 घंटे ऐसे क्वेश्चन पे देते जाना है, जल्दी जल्दी भगाते जाना है, देखते जाना है, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए आपका 1 घंटे में ऐसे वाले क्वेश्चन 60 से 65 हो जाएंगे। तो 60 से 65 शुरू के 1 घंटे ये हो जाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, जो भी नोट्स है आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी चीजें बोली जा रही हैं लिखित फॉर्म में भी मिल जाएगा, ताकि आप बार बार देख के उसको और सीख सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम लोग दूसरा अटेम्प्ट। जब एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा फिर करेंगे सेकेंड इटरेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो थोड़ा बहुत आपको डाउट आ रहा था कि बाबर का बेटा हुमायूं ही था कि औरंगजेब चला गया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो होता है, थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, तो उसमें थोड़ा देर लगा के सोचेंगे, ठीक है, कि इसका टाइम पीरियड ये था तो इसके बाद यही आया होगा, औरंगजेब इधर आया था, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत सोचेंगे। तो ये काम करेंगे हम लोग 40 मिनट में। जो 1 घंटा बीत गया, अब 40 मिनट उसका, तो इसमें हम लोग करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन। तो अगले 40 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे वाले कर लेंगे। ये यूपीएससी का है, यूपीपीसीएस का ऐसा ही रेशियो चेंज हो, उसमें 150 क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग थर्ड अटेम्प्ट, जो फाइनल अटेम्प्ट है। अब फाइनल अटेम्प्ट में आपके पास बच रहे हैं 20 मिनट, और 20 मिनट में हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो वॉइस ऑफ कॉन्साइज, जो अंदर से बोलता है कि नहीं भाई
साबुन का ऐड देखे थे, वो बोल रहा था कि बाबर का बेटा हुमायूं गा के सुना रही थी वो, तो वही होगा। ठीक है, जो वॉइस आपको जो अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो इसमें 5 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आता है ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है ये अपने अपने पे डिपेंड करता है, और वो अपना आप कैसे सीखेंगे, टेस्ट से सीखेंगे। डायरेक्ट इसको एग्जाम में जाके अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या करना है, टेस्ट दे लिया आपने, टेस्ट के बाद ओएमआर, जो आपको यूपीएससी हिंदी इसलिए ओएमआर बेस्ड कराते हैं, ये नहीं कि ऑनलाइन वो ऐप खोला, ऐप में टिक टिक करके। ओएमआर बेस्ड कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है, देखते कुछ और रहते हैं, टिक कुछ और मार देते हैं। तो टेस्ट के बाद ओएमआर आपको एनालाइज करना है। तो जैसे ये आपका ओएमआर है, अब उसमें ये ऐसे बबल भरना रहता है, तो बबल वाला ही ऐसा ही टेस्ट लीजिए जो बबल वाला हो, ठीक है, बबल उसमें भरवाते हो प्रॉपर, ताकि एग्जाम का जो इशू रहता है आपको वो दिक्कत ना, तो उसमें एनालाइज करिएगा। उसमें 2-3 चीजें आपको एनालाइज करनी है, उसको नोट करिएगा। तो सबसे पहले क्या एनालाइज करना है, ये चीज कि किस सेक्शन से अगर फुल टेस्ट दे रहे हैं, तो जैसे पार्ट टेस्ट में तो पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का इतना, ठीक है, ज्योग्राफी का इतना में से इतना से हुआ, लेकिन अगर फुल टेस्ट दे रहे हैं तो ये चीज देखना है कि किस सेक्शन से आपका ज्यादा गलती हुआ, कि पॉलिटी का इतना क्वेश्चन आया था, इतना हो गया, हिस्ट्री का कितना आया था, तो इतना सही हो गया। उसके बाद जो एक चीज ध्यान देनी है, उसको आप A1 A2 A3 मेथड मान सकते हैं, ऐसे करके। इसमें क्या करना है, सिंपल सी, A1 में उन प्रश्नों पे टिक मारिए जो आता ही नहीं था, मतलब एकदम आता ही नहीं था, पहली बार देखा देखा लग रहा था। ठीक, तो अब मान लीजिए बहुत ही बाउंसर है, जैसे अभी एक पूछ दिया था, अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछ दिया था कुछ पैर वैर, किसका पैर जला हुआ था, ऐसा कुछ के, तो ऐसा क्वेश्चन दूर से ही देख के प्रणाम कर देना। इसके लिए सोर्स नहीं चेंज करना है कि भैया वो कोनो दूर की यूनिवर्सिटी का, युगांडा यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक था, उससे ये क्वेश्चन उठाया था, तो हम अब वो पढ़ने लेंगे, ये चीजें नहीं करनी है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो जनरल टर्म है, ठीक है, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं वाले को ही लेके आगे बढ़ता है, तो ऐसा जनरल है, इस यही चीज आपको नहीं पता है, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी बुक है जो टॉपर द्वारा रिकमेंड की जाती है, या जो भी रिकमेंडेड बुक है जो सोर्सेज है बेसिक की, उनको क्या करेंगे, हमको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर ज्यादा गलती हो रहे हैं, A1 कैटेगरी में ज्यादा क्वेश्चन है, तो सोर्स को पढ़ लेंगे हम लोग। दूसरा जो अगर आता है A2 कैटेगरी, A2 वाले में रहता है कि डाउट में रहता है कि था कि नहीं था कि नहीं था, ऐसा करके डाउट में रहता है। तो डाउट कब होता है, जब चीजें रिवाइज नहीं होती हैं, एकदम हमको पता नहीं है कि बाबर का बेटा हुमायूं ही है, हम औरंगजेब पे डाउट में हो जा रहा है, रिवीजन नहीं है। तो अगर A2 कैटेगरी में आपके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब रिवीजन की कमी है। ठीक है, तो रिवाइज करना है आपको, ज्यादा रिवाइज करना है। और A3 वाला एक जो ले लीजिए कि आता तो था, कि सुने तो थे बचपन में कि भाई बाबर का बेटा हुमायूं है, लेकिन हम ऐसे ही मार दे कि औरंगजेब है, भाई क्या पता बदल गया हो। ठीक है, तो ऐसा आता तो था पर गलत हो गया। तो इस केस में या ध्यान से हम क्वेश्चन में नहीं पढ़े कि बाबर का पूछा है कि किसी और का, इब्राहिम लोदी का पूछ दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जब अगर इस A3 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एग्जाम देने से पहले बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या करना है कि टेस्ट को प्रॉपर ध्यान देते हुए पढ़ना है, क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये 3 प्रोसेस आपको अपनाने हैं, PDF आपको मिल जाएगा, नोट वोट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग टेस्ट दे के देख लेते हैं। तो जैसे ये यूपीएससी हिंदी का एक टेस्ट है, मैंने उठा लिया रैंडम। अब उठाते हैं हम लोग यहाँ से कि कैसे आखिर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्या सोच के करना है टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा, बाइलिंगुअल टेस्ट होता है यूपीएससी हिंदी का। तो पहला है कि भक्ति मार्ग संतों ने अपना उपदेश जन भाषा में दिया था। अब भाई मैं ये सोचूंगा कि आप उपदेश देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जन भाषा में देंगे। अब जनता में अगर हिंदी चल रही है और मैं जाके संस्कृत बोलूं, मैं जाके इंग्लिश बोलूं, तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो उपदेश फॉलो कहां से करेगा। तो पहला स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है सही हो जाएगा, पढ़ा भले मैं ना हूं लेकिन लॉजिक लगाया मैंने यहाँ पे। दूसरा था कि भक्ति काल में ब्रिज भाषा और अवधि की 2 प्रमुख बोलियां थी। ऑब्वियस सी बात है, मोस्टली जो कृतियां हैं उस समय की अवधि और ब्रज भाषा में है। तीसरा यह था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना अवधि भाषा में की थी। तो ठीक है, पद्मावत पढ़ा भी होगा आपने, जो अगर हिंदी साहित्य आपका होगा तो वो, और नहीं पढ़ा है तो जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, जो NCERT पढ़ी हैं, जो भी रेफरेंस बुक्स पर उसमें दिया होगा। लेकिन मान लेते हैं इसमें कि अवधि में नहीं किया था, भोजपुरी में किया था। ठीक है, हम मान लेते भोजपुरी में। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि केवल 2, ठीक है, भोजपुरी में मान लिया है, हालांकि इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मान लेते हैं कि भोजपुरी में कर दिया था, ऐसे करके केवल 2 कर दिया। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ये था
कि सांची स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों क्लियर दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि यह स्तूप मौर्य काल की एक कलात्मक उपलब्धि है। दूसरा, वर्तमान में यह स्तूप नष्ट हो चुका है। और तीसरा, सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब ये जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, आप देखिएगा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। कैसे? स्तूप नष्ट हो गया अगर होगा तो विश्व धरोहर स्थल कैसे घोषित किया जाएगा? अभी भाई जो चीज है ये नहीं है उसको कैसे हम विश्व धरोहर स्थल घोषित कर देंगे, है ना? तो नष्ट, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। एक को काट दिया और थोड़ा बहुत तिकड़म भिड़ाते हुए ये पढ़ा और ज्ञान यूज करते हो कि मौर्य काल का कलात्मक, मान लेंगे अशोक के समय बना था, ठीक है, तो केवल 2 मार्क के आगे बढ़ जाएंगे। अब टेस्ट ऐसा ज्वाइन करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, यूपीएससी हिंदी तो देता ही देता है, बेटर है। कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसा ज्वाइन करिए जिसमें ढेर सारा आपको एक्सप्लेनेशन मिले, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जरूर मिले, ठीक। तो अब देखेंगे इसका नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें पहले सीखेंगे। देखिए जैसे यूपीएससी हिंदी का देख रहे हैं ना, तो आप हिंदी में भी ढेर सारा भर भर के एक्सप्लेनेशन है और इंग्लिश में भी ढेर सारा भर भर के एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा खासा है। तो नोट्स बनाने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स। तो सबसे पहले नोट्स जो भी होना चाहिए एग्जाम को फोकस में रखकर बनाना चाहिए, ठीक है। कि जैसे ऐसा नहीं कि हम 7000 पन्ने का नोट्स बना लिए और फिर उसको पढ़ने में हम 3 साल लगाते रहे, उसको रिवाइज करने में हमारा लग जा रहा है 3 साल। तो ऐसा नोट्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। नोट छोटा होना चाहिए लेकिन तगड़ा होना चाहिए, एकदम मतलब सटीक, देखन में छोटन लगे वाला हाल होना चाहिए, ठीक है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला। ये सोच के आपको नोट्स बनाना है कि एग्जाम के 1 महीना पहले हम कैसे कैसे उसको रिवाइज करेंगे, कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे। भाई 7000 पन्ने का नहीं बनाना है कि 3-4 साल हमको फिर से दोबारा से लग जाए, एग्जाम बीत जाए, ठीक। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि नोट्स बनाने का जो मोटिव होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो एग्जाम निकालना होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को इंप्रेस करना चाहिए कि लाइब्रेरी में कोई बगल में बैठी है या बैठा है तो हमारा नोट्स को देख के अरे भाई साहब ये तो 12 रंग का पेन यूज किए हैं, खूब मस्त डिजाइन विजाइन में, ये सब पर्पज नहीं होना चाहिए। नोट का मतलब खुद को समझ में आ जाए, बस बात खत्म, ठीक है। तो खुद को समझ में आ जाए ऐसा नोट्स बनाएगा और एग्जाम निकालने के उद्देश्य से बनाएगा, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। एक सवाल आता है कि कितने टेस्ट के नोट्स बनाने चाहिए। तो अगर आप प्री का बना रहे हैं तो कम से कम 50 टेस्ट बना लीजिए। कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो करिए जिसके सारे टेस्ट के बना लीजिए। जैसे यूपीएससी हिंदी का जो 2026 वाला टेस्ट है उसमें 60 टेस्ट हैं, तो आप इसके बना सकते हैं प्रॉपर एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक के लिए, ठीक है। मात्र 2500 रुपए में इसमें ऑफर चल रहा है और 60 टेस्ट हैं यूपीएससी के लिए। तो 50 टेस्ट का कम से कम नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और उन 50 नोट्स में आप देखेंगे तो आपका सिलेबस कई बार कवर हो चुका होगा जब बनाने चलेंगे नोट्स, ठीक। नोट्स बनाने के आपको क्या करना है कि टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है नोट्स को, फिर टेस्ट लगाना है। गांधी जी का जो चलता था ना संघर्ष विराम संघर्ष, वैसे ही हमको यहाँ यूज करना है, टेस्ट रिवाइज और टेस्ट, ठीक। अब फायदा की बात कर लेते हैं कि आखिर भैया ये सब जो कमुआ कर रहे हैं हम लोग, जो नोट्स बना रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं 6-7 घंटा हर टेस्ट के बाद नोट्स को टेस्ट को एनालिसिस करने में, उसका फायदा क्या होता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपका रिवीजन आसान हो जाता है। कहाँ आप सारे बुक्स पढ़ेंगे 10,000 पन्ने की मिला के, टोटल बुक्स हो जाएंगी 10,000 पन्ने। आपका ये छोटा सा मुश्किल से 100-150 पन्ने में नोट्स प्री का बन जाएगा, उसी में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। अब कम समय में रिवीजन हो जा रहा है तो पढ़ने का बोझ नहीं रहेगा, आपके पास मस्त टाइम ही टाइम है, एकदम होता है ना वो नाना पाटेकर की तरह, इसके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब समय बचेगा तो आप उसको समय को यूटिलाइज कर सकते हैं आंसर राइटिंग करने में, ठीक है। आंसर राइटिंग करेंगे तो मेंस में हेल्प करेगा। तो ये नोट्स बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ठीक है। रोज हर टेस्ट में जब भी टेस्ट दे रहे हैं अपनी गलतियों से थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक। तो ये कुछ नोट्स के फायदे हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नोट्स बनाना कैसे आखिर ससुरा, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाना तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पर फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये भक्ति मार्ग वार पूछा था। अब इसका जो है एग्जाम एक्सप्लेनेशन दिया है कि भक्ति मार्ग संतों ने अपने उपदेशों का आम जन की भाषा में दिया, ठीक है। ये तो लॉजिक लग गया था, तो अब इसको नोट करने नहीं बैठेंगे कि आम जनता ने दिया, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों का इससे जुड़ा हुआ, ये सब नोट नहीं करेंगे। इसमें क्या नोट करेंगे, सबसे पहले तो जो आपने गलत मान लिया था, जैसे माना था शुरू में कि भोजपुरी में सोच लिया था, तो ये लिखेंगे। तो नोट्स में ये लिखेंगे हम लोग अपने कि पद्मावत जायसी द्वारा अवधि में, सिंपल टेस्ट यहाँ पे लिख देंगे, टेस्ट कोड क्या बोलते हैं, टेस्ट कोड कुछ भी जो भी दिया होगा यूपीएससी 01 ऐसा कुछ करके लिख दिया टेस्ट कोड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया और सिंपल लिख देंगे, ठीक है। सिंपल ये लिख देंगे कि पद्मावत
ये नोट्स के सैंपल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। पद्मावत जायसी द्वारा अवधि में, और अगर मन हो या समय हो तो दूसरा पेन को यूज कर लेंगे जो गलती किए थे, ताकि वो जब पढ़े ना तो आपको फिर वो दिमाग में गलत चीज स्ट्राइक ना करे जो आप सोच रहे थे भोजपुरी में। तो यहाँ पे रेड पेन से या साइड में कहीं से ऐसे बना के डिब्बा डिब्बी उसमें लिख लिया कि मैंने भोजपुरी सोचा था, इस कारण मेरा गलती हो गया, तो मैंने भोजपुरी सोचा था, यही चीज, ठीक है। तो ये नोट्स बनाना है। दूसरे क्वेश्चन का इसे बना लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब उतने बड़े उसमें, अब सोचे ये पूरा एक पन्ने का आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने सिमटा दिया मात्र 2 लाइन में। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा का क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है, सांची से रिलेटेड है, स्तूप मौर्य काल कलात्मक ये सब था, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या कह दिया है। इस एक्सप्लेनेशन दिया है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, अशोक के समय बनवाया गया था अपनी पत्नी के। तो एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने से आपका क्या होगा, एक बार रिवीजन होगा, कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन नोट हम केवल इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन जिसपे बेस्ड था उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सांची एमपी के रायसेन जिले में, ठीक है, सांची स्तूप। अब से स्तूप का काम क्या होता था, लोगों के रेलिक्स वेलिक्स रखने के, ये सब काम में आता था, तो सब है जनरल पॉइंट्स है, तो उस सब को नोट नहीं बनाने चलेंगे, ठीक है। सांची स्तूप एमपी के रायसेन में, हिंदी इंग्लिश जैसे भी, जो एकदम किसी को इंप्रेस करने नहीं चलना है, खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। खुद का नोट्स बनाना है, खुद के लिए रखना है। एक कॉमा डाल के लिख दिया कि अशोक ने निर्माण कराया, अशोक ने निर्माण कराया, और यहाँ पे लिख देंगे 3rd सेंचुरी बीसी, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था भाई, सिंपल बात। तो इससे 2 चीज पता चल रहा है, जब हम ये नोट्स पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा भाई सांची एमपी में है, बनवाया था अशोक ने, और 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक लाई करते थे, ठीक है। तो ये देखिए आपका नोट्स कितना क्रिस्प और ये बन जा रहा है। ऐसे जब आप 50-60 टेस्ट के नोट्स बनाएंगे ना, तो एकदम मजा आ जाएगा आपको, खुद पढ़ने में भी मजा आ जाएगा एकदम कम समय में। भाई जब लोग 10,000 पन्ने की बुक लेके बैठेंगे, आप 200 पन्ने में अपना काम निपटा देंगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो भी थे आप सभी के नोट्स बनाने से रिलेटेड कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया गया है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट रह गया है कि इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं, और आप किसी दूसरे पॉइंट पे चाहते हो डिस्कस करना, जैसे अभी एक लेके आएंगे अगला वीडियो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ठीक है। कई लोग एनसीईआरटी के नोट्स बनाना नहीं बनाना इस सब पेपर हैं, तो अगला वीडियो वो, लेकिन डिपेंड करेगा इस वीडियो के सक्सेस पे। तो जितना बढ़िया इस वीडियो को प्यार मिलेगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, हम लोग एनसीईआरटी वाले वीडियो को उतना जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। कोई भी टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना हो तो यूपीएससी हिंदी का टिकट टेस्ट मैंने सैंपल आपको दिखा दिया गया, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन होता है। तो आपको क्या करना है, 88 40 75 19 12 इस वाले नंबर पे पूरा पीवाईक्यू वगैरह एनालिसिस करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए सांची वाला जो क्वेश्चन था, तो ये करेंट है थोड़ा सा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर, अब करेंट टॉपिक हो गया, अब धरोहर स्थल में शामिल किया गया, तो इसका मतलब सांची से क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो 88 40 75 19 12 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। सभी को जय हिंद।